पर फिर से जरा रुक कर लेते हैं बलराम आपका। और अभी कितना इंतजार वहां पर, कुछ कैबिनेट मंत्री रह गए हैं क्या, या फिर सब वहां पर पहुंच चुके हैं? तस्वीरें भी दिखाइएगा और जानकारी आपको क्या मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि लगभग सभी कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो मंत्री हैं वो मंच पर मंचासीन हैं। और कुछ ही देर में जैसे ही वक्त होगा उसके बाद मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर यमुना आरती करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक मुहूर्त निकाला गया है। उसी मुहूर्त पर ये यमुना आरती होगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग पूरी कैबिनेट आपको सामने नजर आएगी। चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे मजिंदर सिंह सिरसा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे आशीष सूद हो, तमाम जो मंत्री हैं इस सरकार के नवनिर्वाचित विधायक थे, अब मंत्री हो गए हैं। और उसके बाद मंत्री बनते ही सबसे पहले यमुना घाट पर आए हैं। कुछ नेता और पहुंच रहे हैं सीनियर, जो इस यमुना आरती में शामिल होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस मंच के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने हर एक गारंटी पर काम करने के लिए, ग्राउंड जीरो पर उतरने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री यहां पर यमुना आरती करेंगी, क्योंकि पहली बार होगा इतिहास में जब कोई मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती करने के लिए यमुना तट पर पहुंचा हो। और जिस तरीके का संदेश, जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीरज पांडे कह रहे थे कि एक संदेश देना बहुत जरूरी है। और एक दिन में यमुना वाकई साफ नहीं होंगी, लेकिन जो मैसेज है वो पूरी तरह से साफ है कि हम यमुना को साफ करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। और उसको लेकर के लगातार पहले दिन से ही सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले ही यमुना की जो सफाई है वो एलजी के द्वारा शुरू कर दी गई थी। और जिस तरीके से आज पूरी कैबिनेट यमुना तट पर नजर आ रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार है उस पर भी निशाना साधने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बावजूद भी दिल्ली की सियासत जो है, जो सरकार पर निशाना बीजेपी की तरफ से जब भी साधा गया, तो सबसे ऊपर उसमें जो विषय रहा वो यमुना की साफ सफाई का। और आज पहले ही दिन यमुना जी की आरती के साथ शुरुआत रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ कर रही है। एक बार जरा तस्वीरें, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पहली तस्वीर यमुना घाट की है, वासुदेव घाट की, जहां पर पूरी कैबिनेट इस वक्त जो है वो दिखाई दे रही है। तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में जब यमुना आरती शुरू होगी तो सभी उसमें शामिल होंगे। और दूसरी तस्वीर, जब यमुना में बोट पर बैठे हुए तमाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और एक तरीके से ये सीधा संदेश है कि जिसकी हमने बात की, जिस मुद्दे को हमने पूरी तरीके से उठाया, हम उस काम को पूरा करने के लिए किस तरीके से तत्पर हैं। और पहले ही दिन इसे एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो इसके जरिए कोशिश की जा रही है। और आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। नीरज, मैं चाहूंगी एक बार जरा आप तस्वीरें भी दिखाइएगा आसपास की, क्योंकि आपने कहा ना कि भले ही एक दिन में नहीं यमुना शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगी, लेकिन तस्वीरें और इन तस्वीरों का भविष्य में कितनी दूर तक मैसेज जाता हुआ आप देख रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हमेशा मैसेज देती हैं, तस्वीरें हमेशा कहानी बताती हैं। देखिए, ये वसुदेव घाट है, ये तो बहुत सुंदर घाट बना हुआ है। दिल्ली में ऐसे बहुत कम घाट होंगे जो इतने खूबसूरत हैं। लेकिन ज़रा आपको यमुना की तस्वीर भी तो दिखाते हैं। आइए, मेरे सहयोगी संजीव गुंबर, मैं उनसे बोलूँगा ज़रा यमुना की तस्वीर तो दिखाइए। देखिए कैसी तस्वीर है। पानी बिल्कुल काला है, ये है यमुना, पानी बिल्कुल काला है। दोनों किनारों पर इतनी भारी गंदगी है। और मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा लग रहा है, आप स्टूडियो में हैं, मैं ग्राउंड पर हूँ, इतनी बदबू आ रही है। पानी देखिए, पानी का कलर देखिए आप, अगर मैं कहूँगा कलर दिखाओ ज़रा, पानी कितना काला है। ये लग रहा है कि आपको कहीं से भी, ये हमारे यहाँ की नदी ये नाले की तरह दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सीवर का पानी बह रहा हो। और दोनों तरफ, यमुना के दोनों तरफ कितनी गंदगी है। निश्चित रूप में यमुना एक बड़ा मुद्दा है। किसी भी शहर के बीच से अगर कोई नदी गुजर रही हो तो उस शहर की वो लाइफ लाइन बन सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ नदियों पर ध्यान नहीं दिया गया। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता के लिए ये बड़ा विषय बना। भारतीय जनता पार्टी बहुत समझबूझ कर इस मुद्दे को उन्होंने इस पूरे चुनाव में पकड़ कर रखा और पहले दिन से यमुना के मुद्दे को लेकर वो चढ़े। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको कैसे इवेंट बनाने का भी आपके पास आऊंगी और यही संदेश देने की कोशिश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।